आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रीगेटर, ओपैम्प एज इंट्रीगेटर। जैसा कि आपको पता है ये एक ओपैम्प है। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है एंड द फीडबैक रजिस्टर। दिस वन इज एक नॉर्मल ओपैम्प, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिलहाल। नॉट नॉन इन्वर्टिंग, इट्स इन्वर्टिंग इनपुट, वे इनपुट इज हियर। तो ये तो आपका नॉर्मल दिस इज आर। तो एक इन्वर्टिंग ओपैम्प आपका यहाँ पे है। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा दूँ, तब ये आपका क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर CF मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये आपका बन गया इंट्रीगेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हम ले रहे हैं, सपोज टू टेक दिस पॉइंट A। तो वी अप्लाई दिस KCL एट नोड A। तो आपको पता है कि हम लोग आइडियल इंट्रीगेटर की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस करंट फ्रॉम हियर टू, करंट यहाँ से यहाँ चली जाएगी, कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज V इनपुट करंट, दिस मीन्स I इनपुट करंट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हियर IC, I इज द कैपेसिटर थ्रू दिस करंट थ्रू दिस कैपेसिटर। ओके, एंड तो ये आपका हो गया, I इनपुट आपका हो गया, दिस इज VI माइनस 0 बिकॉज दिस पॉइंट इज एट ग्राउंड पॉइंट, ये ग्राउंड पे है तो इसकी वैल्यू 0 है। तो ये भी क्या होंगे, आपके वर्चुअल ग्राउंड पे दोनों पॉइंट होंगे, अपॉन दिस विल बी R इक्वल टू IC। ओके, एंड IC क्या है, IC इज आपको पता है Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से I इक्वल टू आपका C dV अपॉन dt। तो यहाँ पे हम लेते हैं दिस IC इज C dVC अपॉन dt। ओके, तो यहाँ से मैंने IC ये ले लिया। तो दिस इज C क्या है यहाँ पे, CF dVC अपॉन dt। ओके, तो यहाँ से आ गया VI अपॉन R इक्वल टू CF dVC अपॉन dt। और VC क्या है आपका, ये रहा VC की अगर हम वैल्यू रखें तो CF दिस इज D अपॉन dt। CF इज फॉर दिस पॉइंट दिस इज 0 माइनस V0। ये आप देख रहे हैं V आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ से आपका आ गया VI अपॉन R इक्वल टू माइनस CF dV आउटपुट अपॉन dt। और you can write it, this is dV output upon dt equal to minus 1 upon RCF V input, और V output equal to आपका आ जाएगा this is 1 upon RCF, constant quantity है, this is V input in dt। तो ये आपका है इंट्रीगेटर। आउटपुट सर्किट इस तरह से आपका आएगा ये, और ये काफ़ी काम आता है जब हम एनालॉग कंप्यूटेशन करेंगे, तो वहाँ पे इंट्रीगेटर हम काफ़ी यूज करते हैं। तो अगर हम हम इसे देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। तो अगर हम एक DC सिग्नल इस पर अप्लाई करते हैं, इसके इनपुट पे, इंट्रीगेटर के इनपुट पे आप अप्लाई करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा निकल लूँ। तो ये जो इसका आउटपुट होता है ये इधर ऐसे आ जाएगा। इंट्रीगेटर का आउटपुट पे आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगेन आपको पता है इंट्रीगेटर, अगर सिग्नल आपका सपोज साइन थीटा है तो आपको आफ्टर इंट्रीगेशन आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो π/2 का डिफरेंस आता है। इसी तरह से अगर हम एक साइन वेव अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट π/2 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा इस तरह से। और अगेन मैं इसको अरेंज कर लूँ। आप एक स्क्वायर वेव आप इस पे अप्लाई करें। अगर आप इस पे एक स्क्वायर वेव आप अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आपको मिलेगा
वो आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको उसको इंटीग्रेट आप करिए तो स्क्वायर वेव का इसका आपका आ जाता है, दिस वन इज ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, स्क्वायर वेव अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रायंगुलर वेव आपको आउटपुट में मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये आपके सिंपल वेव फॉर्म हैं, जब जो आप इंटीग्रेटर पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम आउटपुट। दिस आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, दिस इज RCF। आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह से चेंज होगा वो इस टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। दिस इज टाइम कांस्टेंट। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, अगर हम इन लिमिटेशंस पे चर्चा करें, लिमिटेशंस ये हैं कि अगर हम आउटपुट वोल्टेज को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, क्योंकि एक तो हमने ये लिख लिया और जनरल आपको पता है आउटपुट क्या होता है आपका। आउटपुट इसके लिए अगर हम लिखें, इट इज़ वी आउटपुट इज जनरल इन्वर्टिंग टर्मिनल का क्या होता है, दिस इज RF अपॉन R V इनपुट। तो यहाँ पे RF आपका क्या हो गया है, XC रिएक्टेंस अक्रॉस दिस वन अपॉन R V इनपुट। ओके, या फिर आप कह सकते हैं जो गेन है AV आपका है माइनस XC अपॉन R। तो यहाँ से A आप देख रहे हैं, A है यहाँ पे आ गया, दिस इज 2 पाई FC R। यहाँ पे आप J भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल हम लोग ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें गेन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका डिपेंड कर रहा है दिस वन फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती रहेगी गेन आपका इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी गेन डिक्रीज हो रहा है। तो एट फॉर डायरेक्ट करंट एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एट रियली लो फ्रीक्वेंसी, आप हम डायरेक्ट करंट की DC की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा या कहें F क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ गई। F 0 आ गया तो यहाँ पे A क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि आपको पता है एक आइडियल ओपैम्प का जो गेन है वो हमें मिल जाता है। बट एट दिस कंडीशन this op-amp gets saturated when this gain goes to infinity. That means this capacitor is fully charged and behaves like a open circuit. इसको अगर हम फिगरली दिखाएं, इसका अगर करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो ये F है and here a gain. तो at when F is 0 gain is maximum it is 100 dB आपका मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं। और अगेन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है आपका गेन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेटर वर्क करता है। तो इसे रिमूव करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम आपकी है इसे रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक आप देखिए यहाँ पे इसके साथ हम एक रजिस्टर लगा दे रहे हैं। देखो CF, तो ये हम RF रजिस्टर लगा देते हैं। तो RF रजिस्टर लगाने से आपका हो क्या रहा है, एट लो फ्रिक्वेंसी जब आपका रिएक्टेंस आप देख रहे हैं कि बहुत कम हो जा रहा है, तो जितना भी ड्रॉप है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, आपके RF के अक्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे एट तो AV हम लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, दिस इज RF अपॉन R1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटर हमारा वर्क करता है एज अ लो पास फिल्टर। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी इसको हम इस तरह से देखें तो V आउटपुट अब आपका हो गया, दिस विल बी 1 अपॉन सिंपल फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ, दिस इज 2 पाई F R, this is RF, this one is RF, if this one is R CF, oh god, RCF plus this one is R1 upon R2 V input, और okay,
एंड एम्पलीट्यूड अगर हम वी आउटपुट का ये जो इक्वेशन है यहाँ से निकल आ रही है आपकी, एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ओनली एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं। ये क्या है 2πf, दिस वन इज ओमेगा, तो ये आ गया अपॉन 1 रूट, और दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी एफ स्क्वायर प्लस